तो अब हो गई थी मेरी खाने की तैयारी, क्योंकि हम अगले दिन कहीं जाने वाले थे। तो फटाफट मैंने रात के खाने की तैयारी की। अब मेरी लाडो ने डिमांड करी कि वो आज खाएगी पनीर की भुजिया, तो बस लग गई। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की डिमांड तो हर माँ मानती है, और दूसरी जगह उनकी डिमांड ना माने ना तो मैं खुद ही बुरा लगता है यार, काश बच्चों की डिमांड पूरी कर दी होती। खैर मैं हर चीज़ में डिमांड तो पूरी नहीं करती, लेकिन खाने में करनी चाहिए। ये बन गई थी मेरी पनीर की भुजिया, रेडी हो गई थी फटाफट। फिर मैंने अपनी बच्ची के लिए रोटी भी तैयार कर दी और उसको भी बोला कि वो आके मेरी मदद करे। फिर मैं यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा भी लगाया है, मडवे का आटा भी लगाया है। ये मडवा हमारे घर का है। लाडो को बुलाया कि आ जाओ मेरी हेल्प करेगी। फिर उसको बुलाया और फटाफट रोटियाँ सेकी। फिर मेरी बच्ची आई, बच्ची को बोला कि अपने लिए और अपने भाई के लिए रोटी लगा। फिर उसने भी आके मेरी मदद की। अभी थोड़ी देर में दिख जाएगी यहाँ पे आते हुए। मैंने फटाफट गेहूँ की रोटियाँ सेकनी चालू करी, और जैसे ही बस मेरी लाडो आई, उससे मैंने बोला थालियाँ निकालो, अपने लिए भैया के लिए लगाओ, क्योंकि ये खाते हैं गेहूँ की रोटी। इन बच्चों को मडवे की रोटी पसंद नहीं है, क्योंकि ये क्या जाने कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत तो हमारा मडवा ही है, और वो भी जो हल्द्वानी में रह के हम घर में उगाते हैं, यानी कि हमारे माँ पापा उगाते हैं। फिर माँ पापा के लिए मैंने बनाई मडवे की रोटी। फिर उनको भी खाना खिलाया, और जितनी जल्दी हो सके मैंने किचन को निपटाने की कोशिश करी। फिर बच्चों ने खाना खाया, बच्चों के बाद पेरेंट ने खाना खाया। उनके खाने के बाद मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई। साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि किचन में बहुत काम होता है, सबको खिलाने के बाद बर्तन वगैरह सब धुलाई के लिए तैयार किए। सारा सामान जहाँ जहाँ रखना था वहाँ वहाँ रखा। उसके बाद सोचते रही क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। गैस का रेगुलेटर भी बंद किया। पूरे स्लैब में कपड़ा वगैरह मार के बर्तन फटाफट धोए। फटाफट धोने के बाद इधर उधर की सफाई करी। ये अभी तक तो मुझे बर्तन ही धुल रहे हैं। मेरी बच्ची मेरे साथ ही थी किचन में, बहुत हेल्प करती है वैसे मेरी बच्ची। बस ये साफ़ सफाई करते हुए बर्तन धोई जा रही थी, क्योंकि मैंने पहले बोला है ना, हमारी जॉइंट फैमिली है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर मेरे बच्चे ने मुझे अंदर बुलाया, तो मैं अंदर चले गई कि क्या काम है पूछूं ज़रा उससे। ये जो लहसुन देख रहे हैं ना, ये भी हमारे घर में ही माँ पापा उगाते हैं। वो दोनों बेचारे लगे रहते हैं सुबह शाम खेती में। उनकी वजह से हम घर की साफ़ सफाई वाली सब्जियां खा सकते हैं, बिना यूरिया वाली सब्जियां खाते हैं, और वो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचा देते हैं हमें अच्छा खिलाने के साथ साथ। बर्तन सारे हो गए थे, सिंक की सफाई भी हो गई थी। सारी जगह साफ़ करने के बाद अब बारी आ गई थी बर्तनों को लगाने की। बर्तन भी लगा दिए, शायद मैंने लगा ही दी थी एक्चुअली अभी। और दूसरी साइड में दूध भी गर्म कर रही थी, क्योंकि शिवा को दूध भी देना था। वो रात को दूध ज़रूर पीता है, मैक्सिमम टाइम वो पीता ही है। बर्तनों की जगह जहाँ है मैं वहाँ रख रही थी और मस्ती कर रही थी लहसुनों की गांठ के साथ। ये माँ पापा ने घर में ही उगाई हैं। हाँ, खूब मेहनत करते हैं हमारे माँ पापा हमारे खेत में। बहुत उनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर की उगाई हुई चीज़ें पकाती हूँ, तो बहुत खुश होती हूँ कि हम लकी हैं कि हमारे इन लॉज हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि वो खुद तो इतना कुछ खास खाते नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए करेंगे, बच्चे खाएंगे, तो उन्हें अच्छा लगता है सब करते हुए। किचन का काम ओके, बस किचन का काम निपटा के अब मैं जा रही थी ऊपर को। और उसके बाद हमारी तैयारी भी हो गई थी, रात भी बीत गई, और हमारी पैकिंग सब स्टार्ट भी हो गई, ख़त्म भी हो गई। फटाफट किया, सुबह जल्दी उठी, सारा सामान गाड़ी में रखा। हस्बैंड और भाई हेल्प कर रहे थे, ये सब सामान रखा और बस हम निकल गए जहाँ हमें जाना था। रास्ते में मौसम वैसे ही था जैसे हल्द्वानी में होता, कहीं भी धूप देखने को नहीं मिली। फिर थक गए, इतना लंबा सफ़र तय करते हुए। रास्ते में रुक के एक जगह खाने के लिए। इस रेस्टोरेंट में अलग से एक पार्क भी था, बच्चों ने यहाँ थोड़ी देर मस्ती भी करी। बच्चों को खूब अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत साफ़ सफाई के साथ खाना मिला, बच्चों ने थोड़ी देर इंजॉय भी कर लिया। बच्चे तो गाड़ी में सोए हुए थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें उठाया कि दिन का 1 बज गया, चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और हमें बहुत आगे जाना था। खाना खाने के बाद हम निकल गए अपने आगे के रास्ते में, जहाँ बहुत आगे जाके हमें मिला हरियाली ही हरियाली। और वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हल्द्वानी में तो हरियाली ख़त्म होती जा रही है, लेकिन कहीं और जाके हमें हरियाली मिली देखने को। सफ़र बहुत लंबा था, रात हो गई थी, हम अभी भी नहीं पहुँचे थे, इसलिए हमने सोचा कि अब कर लिया जाए एक होटल में हम रुके। इस होटल का नाम था हरियाणा ग्रीन, और यहाँ की साफ़ सफाई, खाना सच में इतना बढ़िया था ना कि मन खुश हो गया। फिर रात हमने यहीं स्टे किया। यहाँ स्टे करने के बाद हमारी थकान भी पूरी हो गई।
हमने यहीं एक रूम लिया, यहीं डिनर किया और सुबह सोचा कि हम ब्रेकफास्ट करने से पहले ही निकल जाएंगे क्योंकि अभी हमें बहुत आगे जाना था। यहाँ में साफ़ सफाई बहुत बढ़िया थी, खाना भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लगा। बच्चे बस देख रहे थे रूम कहाँ है। फिर मेरे हस्बैंड ने हमें हमारा रूम दिखाया। रूम में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ साफ़ सुथरा था, बहुत बढ़िया लगा। सारे अरेंजमेंट थे सर्दियों के हिसाब से। बच्चे बहुत खुश हो गए थे और बच्चों ने यहाँ खूब मस्ती की। इस रूम में तो बहुत मस्ती की, हर चीज़ देखी कि कितना अच्छा बनाया है। फिर मेरी लाडो बोली पापा मुझे भी ना ऐसे ही रूम चाहिए। मैं तो थक चुकी थी और मैं चाहती थी कि मैं अब फ्रेश हूँ। मेरी लाडो पूरे कमरे को देख रही थी। फिर इन्होंने यहाँ टीवी ऑन कर दिया और यहाँ भी ये लोग बस मस्ती के मूड में थे, टीवी देखना चालू कर दिया, उसमें मेरी व्लॉग भी देख रहे थे। और बस फिर इनके पापा ने कहा जल्दी जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठोगे, क्योंकि सुबह हमने इस हरियाणा ग्रीन को करा बाय बाय और हम आगे की यात्रा चालू कर दी। अभी भी बहुत कोहरा था, कहीं धूप देखने को ही नहीं मिली। फिर दिन में 1 बजे फिर हमने राजस्थान की एक जगह पे पहुंच के फिर वहाँ पे अपना दिन का लंच किया। बहुत अच्छी जगह थी। लंच करके फिर हम निकल गए अपने आगे की साइड को जहाँ हमें जाना था। बहुत आगे जाके जब हम यहाँ पहुँचने वाले थे हमें मिली बढ़िया सी धूप। मन खुश हो गया, इतना अच्छा लगा कि मानो कि आज मिल गया हो। ये धूप देख के हम इतना खुश हो गए ना कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है आसपास का एरिया भी। फिर हम ये घुसे एक टनल में। ये टनल बहुत ही लंबी थी, कम से कम 3 से 5 मिनट का पूरा टाइम लगा इस टनल को कंप्लीट करने में और बहुत मज़ा आ रहा था इसे देखते हुए। देखो लाइटिंग कितनी बढ़िया लग रही है ना। मैं पहली बार किसी टनल से गुजरी होंगी कार में। हम बहुत खुश हो रहे थे। हम मिडिल क्लास वाले ना छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। और ये देखो हमारी गाड़ी निकल गई आगे को। बाय।